हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम आर का सममित चित्र बनाएंगे। इससे पहले के वीडियो में ए से लेके क्यू तक के सभी सममित चित्र कंप्लीट करवा दिए गए हैं, आप चैनल में जाके देख सकते हैं। आर का सममित चित्र बनाने से पहले आपको एक ग्राफ बनाना होता है। ग्राफ बनाने के लिए आप एक अपनी इच्छा अनुसार एक निश्चित नाप की इस प्रकार की एक रेखा खींचेंगे। रेखा खींचने के बाद इस पॉइंट पे हम अपना ये चांदा रखेंगे। चांदे का ये सेंटर पॉइंट इस रेखा पे रखेंगे और यहाँ पे ऊपर हम एक 90 अंश का इस प्रकार से पॉइंट रख देंगे। इस तरफ एक 30 अंश का पॉइंट रख देंगे तथा इस ओर भी एक 30 अंश का पॉइंट रख देंगे। पॉइंट रखने के बाद चांदों को हटा देंगे और यहाँ पे ये 90 अंश का हमने पॉइंट लिया है, इस पॉइंट को इस रेखा से हम मिलाएंगे तथा ध्यान रखना है इसकी जो ऊंचाई रहेगी आपको 7 सेंटीमीटर रखना है। 90 अंश की ये जो रेखा रहती है इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर रहती है। 7 सेंटीमीटर रेखा खींचने के बाद इसमें एक एक सेंटीमीटर दूरी नाप के पॉइंट्स रख देंगे। इनकी जो नाप है बिल्कुल एक एक सेंटीमीटर दूरी पर पॉइंट्स इस प्रकार रख दें। इसके बाद यहाँ पे जो हमने 30 डिग्री का ये पॉइंट रखा था इस पे हम पटरी रखेंगे और इस पॉइंट से होते हुए 4 सेंटीमीटर दूरी की एक रेखा खींच देंगे। इस प्रकार से ये रेखा खींच देंगे। इस रेखा पर पुनः पटरी रखेंगे और इसमें एक एक सेंटीमीटर दूरी नापकर 4 पॉइंट्स रख देंगे। ये रेखा खींचने के बाद इस तरफ हमने जो ये 30 डिग्री पॉइंट रखा है यहाँ से ले जाते हुए कोई भी एक दूरी इस प्रकार से खींच देंगे। इसकी नाप निश्चित नहीं होती, ये अपनी इच्छा अनुसार कितनी भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये दूरी रखने के बाद इसमें यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर दूरी नापकर एक पॉइंट रख देते हैं। ये जो हमने पॉइंट्स लिया है इस पॉइंट से ऊपर की ओर ये जो रेखा है इस रेखा के समांतर एक रेखा खींचेंगे जिसकी ऊंचाई हमें 7 सेंटीमीटर ही रखना है। 7 सेंटीमीटर की इस प्रकार से हम रेखा खींच देंगे और इसमें भी एक एक सेंटीमीटर दूरी नापकर पॉइंट्स रख देंगे। पॉइंट्स रखने के बाद हम इस रेखा पे आएंगे। इस रेखा पे ये हमने जो पहला पॉइंट्स लिया था इस पॉइंट्स पे हम अपनी पटरी रखेंगे। पटरी रखने के बाद यहाँ से ऊपर की ओर हमें एक 7 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है। ये जो रेखा रहेगी वो इस रेखा के समांतर ये दोनों रहती हैं। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट पॉइंट है उनसे भी हम 7 सेंटीमीटर दूरी नाप के इसी प्रकार से रेखा खींच देंगे। याद रखिए इन सब की जितनी भी ये रेखाएं हैं इन सब की ऊंचाई हमें 7 सेंटीमीटर ही रखना है। इस प्रकार से ये 4 रेखाएं खींचने के बाद लास्ट रेखा पर पटरी रखते हैं और इसमें एक एक सेंटीमीटर दूरी नापकर पॉइंट्स रख देते हैं। अब इस रेखा का ये पॉइंट तथा इस रेखा का ये पॉइंट जो है इन दोनों को पटरी की सहायता से मिला देंगे। इनको मिलाने के बाद ये जो रेखा है इन दोनों को भी आपस में इस प्रकार से मिला देंगे। इतना करने के बाद अब हम ये जो सेकंड रेखा रहती है इस रेखा पे हम अपनी पटरी रखते हैं और यहाँ से ऊपर की ओर 1 सेंटीमीटर दूरी नापकर एक पॉइंट इस प्रकार से रख देते हैं। इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को मिला देंगे इस प्रकार से और अब इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिला देते हैं। ये देख सकते हैं ये मिल चुका है। अब हम पटरी पुनः ऊपर वाली रेखा पे रखते हैं और ऊपर वाली रेखा पर एक एक सेंटीमीटर दूरी नापकर 3 पॉइंट्स रख देते हैं। पॉइंट्स रखने के बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट को जो हमने ये पॉइंट्स रखा है इन दोनों को आपस में मिला देंगे इस प्रकार से। इसी प्रकार से जितने भी ये पॉइंट्स हैं इन सबको आपस में मिला देते हैं। अब हम नीचे आएंगे। इस रेखा पे ये जो हमारा पॉइंट्स है और इस रेखा का ये पॉइंट्स इन दोनों को आपस में मिला देंगे। इसी प्रकार से जितने इस रेखा पे पॉइंट्स हैं उन सबको हम मिला देंगे। अब हम इस रेखा पे आएंगे। इस रेखा पे ये जो हमने एक एक सेंटीमीटर दूरी नाप के पॉइंट्स रखते हैं इन पॉइंट्स को इस रेखा से हम मिलाएंगे। इसी प्रकार से सारे ही जितने भी पॉइंट्स हैं इन सबको हम मिला देंगे। इन सभी रेखाओं को मिलाने के बाद अब हमें ये जो नीचे की रेखा रहती है इस रेखा को हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाएंगे इस प्रकार से और यहाँ पे ये 30 डिग्री की रेखा थी तो यहाँ पे 30 डिग्री लिख देते हैं। इस तरफ भी 30 डिग्री लिख देंगे तथा इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर थी तो इसकी ऊंचाई यहाँ पे आप इस प्रकार से लिख देंगे। इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर लिख देंगे तथा इसकी जो चौड़ाई रहती है ऊपर की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर रहती है तो आप पटरी की सहायता से इसमें 4 सेंटीमीटर लिख दीजिए। ये जो वर्ग काट हैं वर्ग काट की यहाँ पे आप नाप लिख देंगे। इनकी नाप 1 सेंटीमीटर रहती है। 1 सेंटीमीटर इस प्रकार से लिख देंगे।
ये हमारा ग्राफ बन के तैयार हो चुका है। आपको ध्यान रखना है ए से लेकर जेड तक जितने भी अक्षर रहते हैं सभी में इसी प्रकार का ग्राफ बनता है। कुछ अक्षर होते हैं जिनमें ये ग्राफ चेंज हो जाता है। इतना करने के बाद अब हमें आर का सममित चित्र बनाने के लिए सर्वप्रथम इस मध्य वाली रेखा को डार्क कर देंगे। इस रेखा को डार्क करने के बाद इसके जो इस पास की रेखा है इसको भी हम डार्क कर देंगे। इस प्रकार से डार्क करने के बाद इस रेखा से 1 2 ये 3 जहाँ तक ये पॉइंट हैं इस यहाँ तक आकर इस रेखा को हम डार्क कर देते हैं। इसी प्रकार से ऊपर आएंगे और 1 2 3 यहाँ तक ये जो हमारे पॉइंट्स हैं इनको भी हम डार्क कर देंगे। इतना करने के बाद इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हम एक कर्व करेंगे। याद रखिएगा यहाँ से हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 ये पॉइंट्स आएगा और नीचे भी 1 2 3 पॉइंट्स आएंगे। ये जो 3 पॉइंट्स हैं यहाँ से एक कर्व करेंगे। इस प्रकार से इसमें एक हम यहाँ तक कर्व कर देंगे। इसके खाने को यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 3 के बाद ऊपर से 1 2 3 ये जो मध्य का खाना है इस मध्य वाले खाने को हम पटरी की सहायता से इसमें 0.5 का इस प्रकार से एक पॉइंट रख देंगे। पॉइंट रखने के बाद ये जो कर्व आया है इस कर्व को यहाँ पे आपको इस प्रकार से मिला देना है। इस प्रकार से यहाँ पे आप इसको मिला दीजिए। इतना करने के बाद इस पॉइंट को हमें इस पॉइंट से मिलाना है तो इसमें एक इस प्रकार से ले जाकर आप इसमें मिला देंगे, कर्व कर देंगे और इस रेखा को यहाँ तक नीचे तक हम इसको डार्क कर देंगे। इसके बाद हम इस रेखा पे आएंगे। इस रेखा पे 1 2 3 4 पॉइंट तक यहाँ पे इस रेखा को हम डार्क कर देते हैं। इस प्रकार से डार्क करने के बाद 1 2 ये जो पॉइंट्स है इस रेखा को हम डार्क कर देंगे। डार्क करने के बाद यहाँ से यहाँ तक एक हम कर्व कर देंगे। इस प्रकार से कर्व करने के बाद ये जो हमारी रेखा है इसको भी हम डार्क कर देंगे। इस प्रकार से ये हमारा बन चुका है। अब हम ये जो रेखा है इस रेखा को यहाँ तक बढ़ाएंगे। इस पॉइंट तक बढ़ाने के बाद इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। इस प्रकार से इसको हम मिला देंगे। इतना करने के बाद अब हमें इसके मध्य का भाग बनाना है। मध्य का भाग बनाने के लिए ये जो एक खाना है इसको हम छोड़ देंगे और ऊपर का यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये रेखा है इसको हम डार्क कर देंगे। आप देख सकते हैं ये मध्य के दोनों ये खाने हैं इनको डार्क कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ से इस पॉइंट तक इस रेखा को हम डार्क कर देंगे। इसी प्रकार से ऊपर की ओर इस रेखा को डार्क कर देंगे। इसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक हम कर्व कर देंगे। इसी प्रकार से ऊपर ले जाते हुए इसको कर्व को इस प्रकार से मिला देंगे। ये मध्य का भाग बनाने के बाद अब हमें इसकी छाया बनानी है। छाया बनाने के लिए इस पॉइंट से हम एक इस प्रकार से कर्व कर जाते हुए इस प्रकार से इसमें कर्व मिला देंगे जिससे इसकी छाया बन जाए। अब इसकी छाया बनानी है तो इस वाले भाग को पहले हम डार्क करेंगे या इसको हम सेट कर देंगे अच्छी तरीके से। इस पूरे भाग को हम अच्छी तरीके से सेट कर देंगे। इसके बाद इसकी छाया इस तरफ रहेगी तो इस वाले भाग को भी हम सेट कर देंगे। अब हमें ये जो ऊपर की रेखा थी 1 2 3 पॉइंट तक इस रेखा को हमने डार्क किया था। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक कर्व करेंगे और इसको यहाँ पे मिला देंगे। इस प्रकार से मिलाने के बाद इस संपूर्ण भाग को हम सेट कर देंगे। तो हम इसी प्रकार से सेट कर देंगे। इसको अच्छी तरीके से सेट करने के बाद आप देख सकते हैं ये हमारा आर बन के कंप्लीट हो चुका है। यदि इससे रिलेटेड किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।